हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो डेली प्रैक्टिस से देख रहे हैं करंट अफेयर या अदर चीज, उसमें हम लोग आज जो एसआरएस क्लासेस का करंट अफेयर का जो एमसीक्यू है, जी हाँ, एमसीक्यू जो आखिर में दिया हुआ है उसका सेट नंबर 5 से हम लोग अभी देखने वाले हैं। बाकी इसका जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी आपको जो भी चीज़ इसमें है सब कुछ सेपरेट वीडियो मिलेगा और निचोड़ के तौर पर। जी हाँ, निचोड़ दैट मीन्स वीडियो का जो क्रक्स पार्ट है वो आपको जल्दी मिलने वाला है, तो आप उसे देख सकते हैं। सेट 5 पहला घटनाक्रम है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन, कौन सा? 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 3 नंबर, अभ्यास विनवैक्स 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा सही कथन। तो यह भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जी हाँ, ठीक है। यानी पूछ रहा सही तो केवल एक ही नंबर सही है, ये गलत है क्योंकि जबलपुर में नहीं हुआ था ये। नेक्स्ट, 4, दिसंबर 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। 5, 8 दिसंबर 2023 को RIC लिमिटेड ने जर्मन बैंक KfW के साथ कितने यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है 200 मिलियन यूरो। इसमें ध्यान क्या रखना, ये डॉलर नहीं, क्या है? यूरो है। क्या है? तो यूरो है। 6, राइट्स CFM मोजाम्बिक के मध्य समझौते से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है सही कथन। तो पहला है, 12 दिसंबर 2023 को राइट्स लिमिटेड और CFM मोजाम्बिक के मध्य 10 डीजल इंजन आपूर्ति के अनुबंध के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। जी हाँ। दूसरा है, अनुबंध का कुल मूल्य लगभग या कुल लागत लगभग 37.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जी हाँ, दोनों ही कथन क्या है? सही। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कथन है और सही पूछ रहा है। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो जी हाँ, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये दोनों ही बातें क्या है? सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन दिसंबर 2023 को कौन भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? यह है प्रेरणा देवस्थली। नेक्स्ट, 10, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन पूछ रहा है। 14 दिसंबर 2023 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में INS तारमुगली, क्या है? तारमुगली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो जी हाँ। और दूसरा है, INS तारमुगली तेज गति से हमला करने वाला जलपोत फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ABCD करके है, कथन है और नीचे क्या दे रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन पहला है, इसको बड़ा जूम कर देते हैं। दिसंबर 2023 में COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया गया। तो जी हाँ, ग्रीन राइजिंग पहल का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से। और कहाँ पर हुआ है? COP28। ये कहाँ पर हुआ है? तो COP28 तो दुबई में। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो जी हाँ, ये दोनों मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। और तीसरा है, ग्रीन राइजिंग पहल का उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरण कार्यों में शामिल करना है। और तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, 12 कह रहा है निम्नलिखित कथन और सत्य कथन पूछ रहा है। आप भी जब भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जहां भी आपको देखिए निम्नलिखित कथन, उसके नीचे क्या देखना है? ये सत्य पूछ रहा है या असत्य। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, यकीनन आपको 2 से 4 नंबर बढ़ जाएगा, गलती होने की संभावना कम होगी। ठीक है। कथन है कि 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP न्यूज आपको रखे आगे, गूगल नहीं है, ये क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग प्रस्तुत की गई है। जी हाँ, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद, क्या है? तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। कौन ब्लॉक को? कुमुरम ब्लॉक को। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 या क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पहले हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसमें पूछ रहा है क्या? सत्य, क्योंकि आपको चेक करना है ताकि पता चले कि स्थिति क्या है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है 8 से 17 दिसंबर 2023 तक पटना में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया। तो जी हाँ, कब कहा गया? पटना में। दूसरा है दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों या मल्टीपल डिसेबल के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये भी सही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट तीसरा कि पटना में आयोजित दिव्य कला मेला 2023 इस मेले की श्रृंखला का ये 11 नंबर का सीरीज है। कितने हैं? 11। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 कमजोर और वंचित वर्गों यानी सामाजिक जातियों के नामाकरण को अन्य पिछड़े वर्गों में परिवर्तन करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है? किस धारा में संशोधन किया गया है? तो धारा 2 में। वैसे ध्यान रखना है, जब जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बना है वो 2019 में संशोधन करके लाया गया। ठीक है, यानी ये जो संशोधन हुआ है अधिनियम, ये किस में हुआ है? 2019 के अधिनियम में। ठीक है, तो किस अधिनियम में? 2019 के अधिनियम में। उसकी कौन सी धारा में? तो धारा 2 में, जिसमें कमजोर रूप से जातियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी से रिलेटेड है। कह रहा है 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर कितने किए जाने का प्रावधान है? यह है 90। कितना है? 90। इसको मोस्ट वीवीआई में शामिल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 5 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलापन में सुधार हेतु 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 17। 29 नवंबर 2023 को किसके द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई? यानी ये क्या है? टर्म ऑफ रेफरेंस, TOR। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को दिया जाता है, काम जो सौंपा जाता है उसको क्या कहता है? टर्म ऑफ रेफरेंस। ये किसके द्वारा सौंपा गया है? तो नीति आयोग। ठीक है, किसके द्वारा सौंपा गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। किसे? तो वित्त आयोग को। और इसके जो चेयरपर्सन कौन है? तो जो नीति आयोग के फर्स्ट जो बने थे, ठीक है, अरविंद पनगड़िया साहब। कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 19। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्या? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सही कथन कौन है? तो क्या ये UNEP द्वारा जारी किया जाता है? जी नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी नहीं किया जाता, ये UNCCC द्वारा जारी किया जाता है। यानी भारत का स्थान कौन सा आई है? तो भारत का स्थान जो है वो 7th, यानी 7वें सूर्य ग्रह होता है 7 रंग का, उसे तो उसी ट्रिक बना सकते हैं। ये 7 नंबर है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, यह है हाल ही में वन भारती सारी वॉकथॉन। क्या है? वन भारती सारी वॉकथॉन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। वैसे भी फैशन डिजाइन से संबंधित है, कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। और एक साड़ी को दिया गया, क्या दिया गया? GI टैग साड़ी को। और साड़ी कौन पहनती है? तो ममता दीदी। क्या कौन पहनती है? ममता दीदी। कहाँ साड़ी को मिला GI टैग? तो पश्चिम बंगाल का। वो अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 21 नंबर। दिसंबर 2023 में कृष्ण वेणी संगीति नीर जन्म। क्या है? कृष्ण वेणी संगीत नीर जन्म 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया था विजयवाड़ा। कहाँ किया गया? विजयवाड़ा। 22। 8 दिसंबर 2023 को नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद का निधन हुआ। नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद का निधन हुआ। ये कहाँ क्या थे? ये तो अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। 23। 8 दिसंबर 2023 को लीलावती का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लीलावती उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट 24। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह किया गया है सुधा वर्गीज को। 25 दिसंबर 2023 में दिव्यांगता पर यानी डिसेबल पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया गुरुग्राम। कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम। 26 दिसंबर 2023 में भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरचंद को किस देश के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन, क्या है? कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है ये? ऑप्शन डी सिंगापुर से। किस देश से? तो सिंगापुर से। नेक्स्ट 27
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस तो 9 दिसंबर को। 28 8 नवंबर 2023 को लाल दुहुमा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? यह था मिजोरम। कहाँ का? मिजोरम। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2023 में भारतीय सेना ने आसियान महिला शक्ति संरक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास, कौन सा टेबल टॉप अभ्यास कहाँ आयोजित किया? यह किया गया था नई दिल्ली में। इसके लिए आसियान महिला शक्ति संरक्षक। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2023 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस, कौन सा मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, इसका थीम क्या है? तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अब यहाँ से आपको एक चीज थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं। तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता कितने तरह का है? जो प्रस्तावना है कितने तरह की स्वतंत्रता है? इसमें कितने शब्द है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 1 2 3 4 5। यानी हमारे प्रस्तावना में 5 तरह का क्या है? स्वतंत्रता है। और न्याय कितने तरह का है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कितने शब्द इसमें है? 1 2 3। इन 3 तरह के न्याय है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता में 5 तरह की स्वतंत्रता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है बट ये आपके काम की चीज है। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2023 में दूसरा इन्फिनिटी फोरम कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ आपको गांधीनगर, गुजरात में। 32 फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वशक्तिशाली या सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। और क्या पूछ रहा है? तो सही कथन। इसमें कौन सा सही कथन है? तो इसमें है सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 33 दिसंबर 2023 में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? हैथम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया। यह है ओमान का। ओमान कहाँ लगा हुआ है? तो ओमान जो है ये रेड सी है, ये रेड सी मनी हो गया। ठीक है, यहाँ पर है यमन और यहाँ पर है ओमान। वहाँ पर ओमान है और ओमान के इधर क्या है? ओमान के इधर जो है आपको गल्फ, पर्शियन गल्फ कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या है? ये सऊदी अरबिया है। ये यहाँ तक सऊदी अरबिया में सटा हुआ कौन है? यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इधर ईरान है, इधर इराक है, यहाँ पे जॉर्डन है और यहाँ पे इजराइल है, ऊपर लेबनान, यहाँ पे वेस्ट बैंक। ठीक है, यहाँ पे गाजा पट्टी। पर हम लोग जब आएंगे इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में तो डिटेल आपको मैप के साथ बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। 34 हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। यह है उमा शेखर। किसे? उमा शेखर। नेक्स्ट 35 हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश के पहले समलैंगिक विवाह को पंजीकृत किया है? पूछा क्या रहा है? दक्षिण एशियाई भारत के और भारत के पड़ोसी देश में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेक्स्ट 36 किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया, यानी 8वां अजूबा घोषित किया? यह मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर। अंकोरवाट का मंदिर। अंकोरवाट कहाँ पर है? आपको ऑप्शन देते हैं, कंबोडिया, जापान। बाकी आप देख सकते हैं। 37 2 दिसंबर 2023 को छठा आईसीसी भारत मध्यस्थता दिवस, क्या है? आईसीसी भारत मध्यस्थता दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 38 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड। ऐसे भी देख सकते हैं, याद करने के तौर पे जो नाग है वो क्या करता है? हॉर्न जैसा फूंक मारता है, तो नागालैंड हो जाएगा। 39 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव, क्या? जल इतिहास उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया दिल्ली में। कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। 40 नंबर है 1 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह किया है कंचन देवी। वैसे देखिए कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा क्या है? वहाँ पे फॉरेस्ट है, याद करने के लिए, तो वानिकी है। ठीक है, और कंचन अमला भी है। कंचन क्या है? अमला का भी प्रकार है, ये भी वानिकी से रिलेटेड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 41 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। 42 नवंबर 2023 में किस भारतीय महिला को वाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह है सफीना हुसैन। नेक्स्ट 43 दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालय बैठकी, ठीक है, मंत्रालय बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आगरा में। कहाँ किया गया? आगरा में। नेक्स्ट 44 चर्चा में रहा पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? यह है आर बाला सुब्रमण्यम। 45 कथन है और सही कथन पूछा है। नवंबर 2023 में जारी
विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि सही कथन, तो इसमें जो भारत का रैंकिंग है वो क्या है, तो 49 है। ठीक है, कितना है, 49 है। नेक्स्ट 46, नवंबर 2023 में किसने निम्न भूकक्षा उपग्रह विनिर्माण हेतु सेट लॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? यह किया गया था टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट 47, गरुड़ एरोस्पेस से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। नवंबर 2023 में इसने मध्य श्रेणी के ड्रोन हेतु सेकेंड टाइप प्रमाणन पत्र प्राप्त किया है। जी हाँ, और यह प्रमाणन पत्र नगर विमानन महानिदेशालय या नगर विमानन महानिदेशालय DGCA से प्राप्त किया है। कौन कथन सही है, तो दोनों ही कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट 48, दिसंबर 12 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, ये पूछ रहे सत्य कथन, ये क्या है, पहला कथन सत्य है। और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कहाँ किया गया, भारत मंडपम में किया गया था, और ये दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट 49, मोदी 3.0 सरकार में राज्यसभा में नेता कौन है, राज्यसभा के नेता कौन है, तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कौन है, तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, और ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ठीक है, ये क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट मोदी जी क्या है, लोकसभा के नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये कांग्रेस का क्या है, प्रेसिडेंट है। और पीयूष गोयल ये वाणिज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, इगोर सिस्टमेक के स्थान पर किन्हें भारत के पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए मोनोलो मार्केज जो कहाँ के हैं, स्पेन के। ये सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक के साथ सेट नंबर 6 भी देखते हैं। सेट 6 फर्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस राज्य की आदिवासी महिला किसान रायमती, क्या नाम है, किसान रायमती घोड़िया ने बाजार में मिलेट्स की 30 किस्मों को संरक्षित किया? ये बहुत बड़ी बात है। यह है उड़ीसा की। कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। नेक्स्ट 2, 28 दिसंबर 2023 को विजयकांत का निधन हुआ। वो क्या थे, तो अभिनेता भी थे और राजनेता भी थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 3, दिसंबर 2023 में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। 4, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? यह किया गया है पंडित गणपति भट्ट को। 5, दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर माधवराज एस। 6, 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास, क्या ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। ऑकलैंड किस देश में स्थित है? ठीक है, तो हो जाएगा ये न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 7 और 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया है। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुई समझौते ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई है? ये कितना हो गया, 46। 8 नंबर, 2024 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? वर्ष 2024 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 11,160 रुपया प्रति क्विंटल। 9 नंबर, 27 दिसंबर 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज के लिए 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है? तो कौन सा अध्यक्ष है उसका? तो भूपेंद्र सिंह बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये स्टेटमेंट है। जी हाँ, 4 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि तथ्य सही नहीं है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लाइन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दिया। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पुल दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा, ये बातें सही है। इस परियोजना की कुल लागत 2,233.81 करोड़ रुपया है। जी नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत है। यह पुल पटना से नेशनल हाईवे 139 के मध्य से औरंगाबाद और सोनपुर NH 31 में
गोल्डन कोलेट्रल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे छपरा मोतिहारी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर NH 27 बिहार के उत्तरी हिस्से से बेतिया NH 727 तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सही है, डी नंबर है। इसका जो निर्माण कार्य की तिथि है 42 माह में पूरा करने का लक्ष्य। कितना माह में? 42 माह में। हालांकि हम तो कहेंगे 42 नहीं, आप 45 ले लो, लेकिन ऐसा पुल बनाओ जो गिरे नहीं। कारण क्या है, बिहार में पुल बनने और गिरने में आजकल देश में सर्वोच्च या टॉप रैंकिंग है 11 है। और हमारे एक मित्र है पुल के डर से घर आना नहीं चाह रही है, ये भी चिंता का विषय है। 17 दिसंबर 2023 को नगोया जापान में संपन्न WTT फाइनल महिला 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सुन क्या है, सुन इंग्यसा। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2023 को संपन्न बुगार गासीमोव मेमोरियल 2023 खिताब किसने जीता? तो विदित गुजराती। ठीक है, 28 दिसंबर 2023 को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस द्वारा नासा के साथ अपने क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने पर लक्ष्य पर क्या किया है? सहमति हुआ। यह नवीनतम विस्तार दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक साथ कार्य करने, उससे जारी रखने है तथा संसाधनों और विशेषताओं को साझा करने के क्या होगा? ये सही होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है 14 नंबर है और पूछ रहा है कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन। दिसंबर 2023 में नासा द्वारा ओरिस एपेक्स लॉन्च किया गया। जी हाँ, ये ओरिस एपेक्स क्षुद्र ग्रह एपोफिस में भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। और नासा के अनुसार एपोफिस क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में से हुआ है। ठीक है, ये और आने वाला उम्मीद किया जा रहा है 2029 तक ये जो एपोफिस ओरिसिस है ये पहुंच जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट 15 डेजर्ट साइक्लोन 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट देख लिया जाए किस तरह के ABCD दे रखा है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कथन 15 नंबर कह रहा है भारत और सऊदी अरब के बीच यह संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास है। जी नहीं, इसका आयोजन 2 से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान में आयोजित किया गया। अब देखिए डेजर्ट साइक्लोन तो ये सऊदी अरबिया के बीच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन केवल एक सही है और आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको, जी हाँ, नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा जो कुछ टॉपिक को डिटेल कर, जैसे कि डिटेल करने वाला होगा उसको डिटेल किया जाएगा, बट इसमें अभी हम लोग इसको देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। वह उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वो शिक्षाविद थे। क्या थे? तो शिक्षाविद थे। नेक्स्ट 17 दिसंबर 2023 को किसने दक्षिणी नौसेना कमान कोची के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। क्या नाम है? वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। नेक्स्ट 18 27 दिसंबर 2023 को प्रसिद्ध अभिनेता ली सुंग क्योन का निधन हुआ। वो किस देश से संबंधित है? तो ली सुंग क्योन का जो संबंध था वो दक्षिण कोरिया के थे। 19 दिसंबर 2023 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने का निर्णय लिया? तो वो कौन था? अर्जेंटीना ने। किसने शामिल ना होने का निर्णय लिया? तो अर्जेंटीना। अभी ब्रिक्स में कितना सदस्य देश है? तो 5 पहले था और 5 बाद में जुड़ा, 10 हो गया। ये जो 5 है ये 2 पार्ट में है, 3 एशिया का है और 2 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे जब आएंगे डिटेल वाले में, अच्छे से मैप के साथ देखेंगे, ट्रिक के साथ भी। 30 दिसंबर 2023 को पंडित भवानी शंकर का निधन हो गया। वह थे, उनका संबंध किससे था? तो पखावज ड्रम वादक। 21 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछा है। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने इसका गठन किया। तो जी हाँ, कब गठन हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तारीख इसका विशेष है 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद परगड़िया इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 22 चर्चा में रहा INS इम्फाल से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो यह प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ मतलब जो रडार के पकड़ में आता है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। जी हाँ, ये क्या गया इस तरह के ऑप्शन केवल 1 नंबर सही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। FIDE वर्ल्ड रैंकिंग कौन है? FIDE वर्ल्ड रैंक रैपिड एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 से संबंधित विकल्पों में सही पूछ रहा क्या? नहीं है। ठीक है, तो पहला है 25 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड रैपिड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। तो जी हाँ,
ओपन बिलियर्ड्स और ओपन रैपिड दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। ये से भी टॉप पर रहा कई वर्षों तक। नेक्स्ट है कि महिला विल्स का खिताब रूस की वेलेंटिना गुनिना, क्या है? वेलेंटिना, क्या नाम है? वेलेंटिना गुनिना ने जीता, ये सही है। और भारत के कुनोरी हमको ने जीता, कौन सा पदक? ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट 24 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित अयोध्या हवाई अड्डे के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एग्जाम है, जहाँ भी नहीं है आप उसे विशेष तौर पे मार्क करें ताकि आपको वो पता चल सके, ठीक है। तो नहीं कौन है? ये पहला क्या है? दिसंबर 30, 2023 को मोदी द्वारा नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसका नाम क्या दिया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये पहले चरण, ये सही है। और पहले चरण में वार्षिक जो क्षमता है 15 लाख यात्रियों का है। कितना है? 15 लाख यात्रियों का, जो गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। हवाई अड्डे के टनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग किलोमीटर में, ये सही है। ये भी से एक मतलब 3 नंबर गलत है और ये बाकी सही है। 25 दिसंबर 30, 2023 को मोदी जी द्वारा पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन के पहले चरण को कितनी लागत से विकसित किया गया है? तो ये 240 करोड़। 240 करोड़। नेक्स्ट 26 केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी कर पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा की परिधि से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य पोंग बांध यानी किस राज्य में है? पोंग का संबंध किससे है? तो हिमाचल। पोंग है हिमाचल। 27 दिसंबर 28, 2023 को एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार 2000 रन से अधिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? यह है किकू भाई विराट कोहली। नेक्स्ट 28 रिलायंस जियो किसके साथ मिलकर चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए शीघ्र ही भारत जीपीटी लॉन्च करेगा। टक्कर मतलब कंपटीशन। ये किसके साथ करेगा? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। आईआईटी बॉम्बे के साथ। 29 आपदा प्रबंधन पर छठा विश्व कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया देहरादून में। 30 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ। कहाँ किया गया? लखनऊ। नेक्स्ट महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। 32 दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है ग्वालियर। और तानसेन कहाँ थे भी? तो ग्वालियर के। 33 31 दिसंबर 2023 को किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो क्या हो गया? तो निधन हो गया। ये थे अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। 34 दिसंबर 2023 में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये क्या था? जावेद अख्तर साहब को, जावेद अख्तर को। 35 दिसंबर 21, 2023 को लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप पाठ मित्रों किसके द्वारा विकसित किया गया? पाठ मित्रों। ये किया गया है तो भारतीय जूट निगम लिमिटेड। जी हाँ, भारतीय जूट निगम लिमिटेड। इसको VVI में रख लें, कारण क्या है कि मोबाइल ऐप आपको यकीन नहीं होगा कि जूट निगम भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 36 दिसंबर 3, 2023 को संपन्न हीरो वर्ल्ड चैलेंज 2023 का खिताब किस गोल्फर ने जीता? ये जीता है स्कॉटी शेफलर ने। स्कॉटी शेफलर। 37 दिसंबर 21, 2023 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता चेन्नई ग्रैंड पिक्स या ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश। किसने जीता? डी गुकेश। 38 दिसंबर 24, 2023 को संपन्न 50वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो चिराग सेन। चिराग सेन। नेक्स्ट 39 दिसंबर 25, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा, हेली सेवा क्या है? इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। यह किया गया बटेश्वर। कहाँ किया गया? बटेश्वर। 40 दिसंबर 21 दिसंबर 2023 को किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? और ये वही व्यक्ति हैं जो अभी दिए थे कुछ विवादित बयान कि वापस आ जाना चाहिए खिलाड़ी को अगर लगता है तो ये संजय कुमार सिंह है और ब्रजभूषण के स्थान पर आया है। 41 जनवरी 7, 2023 को 81 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म दैट मीन्स ड्रामा का पुरस्कार इस फिल्म को प्रदान किया गया है। यह किया गया ओपेनहाइमर। और यही नहीं, गोल्डन ग्लोब हो या ऑस्कर हो, ठीक है, या बाफ्टा हो, सभी में जो टॉप पर रहा कौन सा फिल्म है? तो ओपेनहाइमर, ठीक है। 42 जनवरी 2024 में
भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वां बैठक 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो काठमांडू में। 43 जनवरी 2024 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ये कहाँ की बनी है? तो महाराष्ट्र के डीजीपी बनी है, जो पहला डीजीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? यह किया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट 1 जनवरी 2024 को किसने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक अर्थात सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? यह किया है आर के त्यागी, आर के त्यागी। 46 फरवरी 2023 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और अभी डिफेंस एक्सपो हुआ है, ठीक है, ये हुआ था चेन्नई में। इसके में हीट वेव की वजह से, ठीक है, यानी गर्मी की वजह से 5 लोग का जान जा चुका है और 200 से अधिक क्या है हॉस्पिटलाइज, यानी कहाँ हुआ था? मरीन बीच, तमिलनाडु। 47 दिसंबर 2023 में शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन को फतह किया है? तो ये कहाँ का है? अंटार्कटिका। और अभी एक जो चागोस द्वीप है, चागोस द्वीप, ये ब्रिटेन ने मॉरिशस को दे दिया है। नेक्स्ट 48 हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है दीपिका पादुकोण, हुंडा पर कौन चलेगी? दीपिका भाभी। नेक्स्ट दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के देवेंद्र पारेख किस देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं? किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के रूप में नामित हुए हैं? या हुए अमेरिका। और आज के आखिर क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए जी हाँ, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो आज के आखिर क्वेश्चन है, बाकी आप इसका जरूर नेशनल इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर देखिए, करेक्ट के तौर पर यकीनन आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो आखिर क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 2023 को जैक्स डेलर्स, क्या नाम है? जैक्स डेलर्स का निधन हो गया। वह किस वैश्विक संस्था या संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? यह थे यूरोपियन आयोग। अभी कौन है? तो रूट है, ठीक है, ये कौन है? यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।